वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन देखेंगे अल्काइंस के। सबसे पहला मेथड ऑफ प्रेपरेशन जो है वो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन है। हाइड्रोजन रिमूव होगी और हैलोजन रिमूव होगी एक सैचुरेटेड कंपाउंड से, यानी एक अल्काइल हैलाइड से। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ डाई हैलाइड्स। तो कोई ऐसा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमें चाहिए जिसमें सारे के सारे बॉन्ड सिंगल हों, दो हैलोजन्स प्रेजेंट हों, जस्ट लाइक दिस। एडजेसेंट ग्रुप्स पे भी हो सकते हैं और एक ग्रुप पे भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे किसी स्ट्रॉन्ग बेस या डीहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन कंडक्ट करेंगे, यानी कि बेस है तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हो सकती है, इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकती है, और इसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं अल्कोहल्स। तो यहाँ पे वो भी स्ट्रांगली डीहाइड्रेटिंग है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने हाइड्रोजन हैलोजन, हाइड्रोजन और हैलोजन, हाइड्रोजन और हैलोजन रिमूव करना है। तो इस तरह से माइनस हाइड्रोजन क्लोराइड होगा। तो माइनस हाइड्रोजन क्लोराइड होगा किसकी प्रेजेंस में? बेस की प्रेजेंस में। यूजुअली पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि इसको हैंडल करना आसान है, इंटरमीडिएट सी बेस है, माइल्ड बेस है। तो यहाँ पे फर्स्ट फेज़ में जिस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगी उसके साथ वाले कार्बन से हैलोजन रिमूव होगी। तो ये याद रखिएगा कि जो स्ट्रक्चर है वो अपने आप को फिर स्टेबलाइज करता है। तो पहले केस में ये वाली हाइड्रोजन हम एज्यूम कर लेते हैं, ये वाली हाइड्रोजन और ये वाला हैलोजन माइनस हुआ, और बाकी मांदा स्ट्रक्चर में को लिखने के बाद एक अनसैचुरेशन की जगह इसमें आ जाएगी। तो यहाँ अगर हम देखें तो दिस इज़ CH2, दिस इज़ CHCl। सो नाउ देयर इज़ वैलेंसीज पूरी करने के लिए एक पाई बॉन्ड की एडिशन यहाँ पे ज़रूरी है, तब स्ट्रक्चर स्टेबल होगा। अब सेकंड में दोबारा माइनस HX करेंगे, क्योंकि हमने अल्केन तक नहीं जाना, हमने इसको अल्कीन तक नहीं जाना, अल्काइन तक लेके जाना है। और इस हैलोजन को जब तक रिमूव नहीं करवाएंगे और एक हाइड्रोजन भी उस टाइम तक हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। तो अब यहाँ पे ये हैलोजन रिमूव होगी और ये वाली हाइड्रोजन रिमूव होगी। तो इस तरह से जो हमारे पास चीज़ बचेगी वो ये है CH डबल बॉन्ड CH। तो ये याद रखिएगा कि यहाँ पे अब स्ट्रक्चर ने अगर स्टेबल होना है तो फिर जो है वो यहाँ पे या तो कोई सब्स्टिट्यूएंट लाना पड़ेगा या अनसैचुरेशन आएगी। तो मैंने हाइड्रोजन को ये स्ट्रक्चर को सिमेट्रिकल कर दिया है, जिस तरह के इथाइन का मॉलिक्यूल होता है लीनियर सिमेट्री में। तो मैंने इसको लिटा दिया है, अनसैचुरेशन ले आया हूँ। तो बेसिकली डीहाइड्रोहेलोजिनेशन है, 2 दफ़ा करवानी पड़ेगी, ताकि क्योंकि डाई हैलाइड्स हैं तो 2 हैलोजन्स को रिमूव करवाना पड़ेगा, वन आफ्टर दी अदर, और साथ उसके 2 हाइड्रोजन्स भी रिमूव होंगे, और स्ट्रक्चर फिर जो है वो एक अनसैचुरेशन के लिए तैयार हो जाएगा, और सेकंड केस में सेकंड अनसैचुरेशन के लिए। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ डाई हैलाइड्स रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ अल्काइंस। दीज आर कॉल्ड विसिनल डाई हैलाइड्स, क्योंकि 2 कंसेक्टिव कार्बन इस पे 2 हैलोजन्स हैं, विसिनल डाई हैलाइड्स। और यही वाला काम आप जर्मिनल डाई हैलाइड्स के साथ भी करवा सकते हैं।
जनरल डाईहेलाइड्स में एक ही कार्बन्स पे 2 हैलोजेंस लगे हुए होंगे। तो ये है जर्मिनल डाईहेलाइड। सेकेंड मेथड ऑफ प्रेपरेशन जो है ये रिडक्शन है। इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और हैलोजिनेशन डीहैलोजिनेशन होगी टेट्राहेलाइड्स की, यानी हैलोजन ग्रुप्स जो हैं वो 4 इन नंबर होंगे। 2 कंसेक्टिव कार्बन्स पे मोस्ट लाइकली होंगे, और इस तरह से टेट्राहेलाइड्स, क्योंकि अगर 2 कंसेक्टिव कार्बन्स पे होंगे तो रिडक्शन आसान है, और अनसैचुरेशन लाने के लिए ज़रूरी है कि 2 कंसेक्टिव कार्बन्स पे हों, ताकि फिर अटैक जो है वो इन्हीं कार्बन्स पे हो, इन्हीं से रिमूवल हो, और फिर अनसैचुरेशन उसी पॉइंट पे आ जाए। क्योंकि हमारा मकसद यहाँ पे अनसैचुरेशन लाना है अल्काइंस की फॉर्मेशन, ताकि जिंक इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट हैज़ द एबिलिटी टू reduce others, it itself gets oxidized by losing electrons. One atom loses 2 electrons, so this is it is itself oxidizes and reduces others, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ये किसी दूसरी स्पीशी को देने की सलाहियत रखता है। तो यहाँ रिडक्शन होगी, जिंक करवाएगा रिड्यूस इन हैलोजेंस को। 2 जिंक हमें चाहिए होंगे। 2 जिंक इसलिए चाहिए होंगे कि हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूज़ करवाने हैं। तो 2 जिंक से फिर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। फोर इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि हमारे पास 4 हैलोजेंस हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 2 जिंक्स चाहिए, इसलिए मैंने 2 का इंटीजर लगा दिया। अब यहाँ पे जो है ये रिडक्शन होगी -x4 की, यानी 4 हैलोजेंस आप साइमल्टेनियसली 2 जिंक के एटम्स की प्रेजेंस में रिमूव करवा सकते हैं, क्योंकि हर जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की सलाहियत रखता है। 2 जिंक के एटम्स 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की सलाहियत रखते हैं। हर हैलोजन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगी, तो ये ZnCl2 के 2 मॉलिक्यूल्स आपके पास बन जाएंगे, और साथ बाकी मादा स्पीशी जो है वो अनसैचुरेशन के साथ अल्काइन में कन्वर्ट हो जाएगी। इस केस में इथाइन का मॉलिक्यूल हमें मिलेगा। डी कार्बोक्सिलेशन करवाएं अगर, ये हम अल्कीन्स की प्रेपरेशन में भी देख चुके हैं। डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। डी कार्बोक्सिलेशन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल होगी। ये इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए भी करवाया जा सकता है, और इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए ज़्यादा सिमेट्रिकल होगा। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और अनसैचुरेटेड होना चाहिए, C और एक H, और इसके साथ COO आइन माइनस के साथ, और सॉल्ट जो है वो साथ कोई भी हो सकती है, सोडियम सॉल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को जब आप वाटर के साथ इंटरेक्ट करवाएं, यानी ऑक्सीडेशन के एंड पे ये और रिडक्शन के एंड पे वाटर, और इलेक्ट्रिक करंट गुजरवाएं, तो फिर आपको जो है वो ये चीज़ मिलेगी, इथाइन का मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, और इसके साथ जो है वो अगर सोडियम सॉल्ट है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अब ये देख लेते हैं कि एनोड के एंड पे क्या होगा और कैथोड के एंड पे क्या होगा। एनोड के एंड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी ऑक्सीडेशन। तो इस केस में ये जो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को बेस से रिएक्ट करवाएं तो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगी। समझ लें ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से इंटरेक्ट करवा के ये सॉल्ट बना ली। अब यहाँ पे जो काम होगा बेसिकली वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है,
और डी फॉलोड बाय डी कार्बोक्सिलेशन है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल। सबसे पहले केस में तो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाते हैं, यानी -2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये हमारे पास 2 रेडिकल्स जनरेट हो जाएंगे ऑक्सीजन के। और अब इन 2 रेडिकल्स हाईली रिएक्टिव हैं और ये यहाँ से टूट जाएंगे, यानी सेकंड फेज़ में -2 कार्बन डाइऑक्साइड्स होंगे, ये वाले 2 ग्रुप्स अलहदा हो जाएंगे और बाकी मादा चीज़ जो होगी 1 सैचुरेशन के साथ आएगी अल्काइन, तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड्स की रिमूवल। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ हुए हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ये काम हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स किसी स्पीशी को गेन भी करवाने हैं, तो जो रिडक्शन का एंड होगा वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन करेगा, ताकि हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंप्लीट हो जाए वाटर, तो 2 हाइड्रोक्साइड आयंस फॉर्म कर देगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए। और ये जो हाइड्रोक्साइड आयंस है माइनस चार्ज, तो ये यहाँ पे जो सोडियम सॉल्ट है, अगर तो सोडियम के साथ इंटरेक्ट करके तो हाइड्रोक्साइड आयन मिल के तो सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर देंगे। तो ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया, हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी कंप्लीट हो गया और हमें हमारी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट यानी इथाइन या अल्काइन कोई भी नेचर की मिल जाएगी। इसके कुछ रिएक्शंस देखते हैं अल्काइंस के। जनरली एडिशन रिएक्शंस देते हैं, ये याद रखिएगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के क्रॉस पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे अटैक होगा किसी इलेक्ट्रोफाइल का, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक यानी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी का अटैक पहले होगा और उसके बाद कोई न्यूक्लियोफाइल भी जनरेट हो सकता है कैटाइन फॉर्म होने के बाद। तो इसको अगर जनरल हमने देखना है रिएक्शन को, तो ये अगर एक इथाइन का मॉलिक्यूल कंसीडर करें तो ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का एक कॉम्बो है मॉलिक्यूल। फर्स्ट फेज़ में जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी है वो इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पे अबव या बिलो द प्लेन जो परपेंडिकुलर होता है तो प्लेन ऑफ सिग्मा बॉन्ड और एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर होता है जो 2 पाई बॉन्ड्स हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल उस इलेक्ट्रॉन पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे उसको तोड़ेगा और उसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अपनी लोकेशन या स्लॉट तलाश करके तो फिर अटैच कर लेगा अपने आप को किसी भी कार्बन के साथ। तो जो उसके ऑपोजिट कार्बन होगी वो अब रिच इन पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है वो टूट गया, वो जो ट्रिपल बॉन्ड था वो अब जो है वो यहाँ से टूट के इधर चला गया इस बॉन्ड फॉर्मेशन में। इस तरह से अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी बन गई यानी केटाइन बन गई। तो केटाइन की फॉर्मेशन कार्बोकेटाइन कह सकते हैं और इस कार्बोकेटाइन अनसैचुरेटेड कार्बोकेटाइन सेकंड फेज़ में फिर न्यूक्लियोफाइल जो है ये वाला ये इस पे अटैक कर देगा और इस तरह से यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल भी अपने आप को अटैच कर देगा, बना लेगा। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल जो है ये फिर स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा, अगर फर्दर अटैक हो किसी और इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का तो सेकंड बॉन्ड भी टूट जाएगा। तो ये इस तरह से ये जो सिस्टम है ये क्या चलता है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक फॉलोड बाय द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। हाइड्रोजन क्लोराइड की एग्जांपल से इसको हम समझ सकते हैं। ये देखें हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोजन हेलाइड्स का जो अटैक है वो ये, इसमें इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन लविंग इन दिस केस, और ये जो क्लोरीन है ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियस लविंग है क्योंकि ये रिच इन इलेक्ट्रॉन, ये रिच इन चार्ज है, ये रिच इन पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा। ये यहाँ इस कार्बन के साथ आके बॉन्ड फॉर्म कर लेगा और ये वाली कार्बन जो है ये रिच इन पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन सिस्टम टूट के
यहाँ चला गया बॉन्ड फॉर्मेशन में, और सेकंड फेज़ में फिर जो क्लोरीन है वो इस पॉजिटिव स्पीशी पे आके जुड़ जाएगी। अनसैचुरेशन एक कायम रहेगी, एक टूट जाएगी, और ये है मोड ऑफ रिएक्शन ऑफ अल्काइंस। हाइड्रोजन की एडिशन निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस हम कर सकते हैं, और याद रखिएगा कि ये एक अल्काइल चेन है, कितनी भी लंबी हो सकती है, और ये एक अनसैचुरेशन का पॉइंट है। ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है निकल या किसी भी स्ट्रॉन्ग मेटल की प्रेजेंस में, लाइक प्लैटिनियम वगैरह, जो कि ईज़िली इटसेल्फ ऑक्सीडाइज ना हो और रिएक्टिंग मिक्सचर का हिस्सा ना बने। इस तरह की मेटल हमें चाहिए होती है। पहले फेज़ में एक पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे अटैक होगा और दूसरे फेज़ में दूसरे पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे अटैक होगा। सिंपली तो ये यही रिएक्शन है। तो ये पहले फेज़ में एक अनसैचुरेशन ख़त्म होगी, फर्दर आप इस रिएक्शन को हाइड्रोजन से फिर रिड्यूस करवाएं निकल की प्रेजेंस में, तो दूसरी अनसैचुरेशन भी ख़त्म हो जाएगी, और बाकी वैलेंसीज आप पूरी करेंगे हाइड्रोजन से। ये R फॉर अल्काइल ग्रुप है, तो ये है इसका, ये सिंपली तो एडिशन यही है। इसमें सिर्फ एक बात आपके नॉलेज में इजाफे के लिए है कि फ़र्स्ट फेज़ में जब रिडक्शन होती है तो हमें 6 स्ट्रक्चर्स ज़्यादा चांस है मिलने का, इस तरह के, जिनमें सिमिलर ग्रुप्स सिमिलर साइड्स पे होंगे, यानी हाइड्रोजन एक साइड पे होंगी और अल्काइल ग्रुप्स किसी भी नोयत के दूसरी साइड पे होंगे। तो ब्यूटीन का होना ज़रूरी है 4 कार्बन के लिए, सिस की तरफ जाने के लिए। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, और ये जब फर्दर रिड्यूस करवाई जाएंगी तो फिर ये इसी तरह से जो है वो हमें हमारी सिमेट्रिकल अल्केन मिल जाएगी। जगह थोड़ी है, RCH2CH2R। एडिशन ऑफ हैलोजेंस की बात करें तो इसमें बहुत सिस एंड ट्रांस स्ट्रक्चर्स हमें मिलते हैं। अगर सिस एंड ट्रांस ज्योमेट्री की बात हमने करनी तो हमारे इल्म में इजाफे के लिए ये बात पता होनी चाहिए। मिक्सचर ऑफ सिस एंड ट्रांस स्ट्रक्चर्स आर ऑब्टेन्ड अनलेस वी रीच अ पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। तो ये तो अल्कीन्स के केस में सिस और ट्रांस की बात होती है। बहरहाल अब यहाँ पे यानी जब अल्काइन से अल्कीन बनेगी तो सिस एंड ट्रांस बोथ स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। एडिशन ऑफ हैलोजेंस कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में होगी। ये एक इथाइन का मॉलिक्यूल है, तो पहले कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ये यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट एक्ट करेगा, और एक अनसैचुरेशन ख़त्म होगी और 2 जगहों पर 2 साइमल्टेनियस कार्बन्स पे हैलोजेंस लग जाएंगे। तो ये है पहले केस में। फिर इसको आप फर्दर जो है वो करवाएंगे अगेन सेम कैटलिस्ट, तो ताकि हमारी अनसैचुरेशन ख़त्म हो जाए और टेट्रा हैलो अल्केन्स आपको मिलेंगी। So tetra halo alkanes are formed. Tetra halo alkanes. Tetra halo alkanes. So in this case it is 1,2 tetrachloroethane. 1,2 tetrachloroethane is formed in this case. अगर हाइड्रोजन हैलाइड्स के एडिशन की बात करें तो हमने किसी हद तक अभी इसको देखा भी था, लेकिन अब इसको दोबारा देख लेते हैं कि टिपिकली हाइड्रोजन हैलाइड्स कैसे ऐड ऑन होते हैं मॉलिक्यूल के अक्रॉस अल्काइंस के। तो ये अगर हम एज्यूम करें एक अल्काइन CH नेचर की, ये टर्मिनल अल्काइन और जो दूसरी अल्काइंस हैं इनमें माइनर सा फ़र्क आता है, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन एक ही नोयत का होता है। जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी सिमेट्री
की बात पे सिर्फ वेरिएशन आती है कि वो मार्कोनिकोव्स रूल को फॉलो करेंगी या एंटी मार्कोनिकोव्स रूल को। स्टीरियो सिमेट्री याद रखिएगा लफ्ज़, उसमें सिर्फ फ़र्क आता है, स्टीरियो सिमेट्री की वेरिएशन आती है सिर्फ, बाकी प्रोडक्ट ओवरऑल जो है वो सेम ही होती है। ये एक टर्मिनल अल्काइन से मैं आपको समझाऊंगा। ये हाइड्रोजन हैलाइड है और फर्स्ट केस में मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन का अटैक होगा और हाइड्रोजन जो है वो ऐड ऑन करेगा अपने आप को, तो एक अनसैचुरेशन ख़त्म हो जाएगी और ये वह क्योंकि यहाँ से बॉन्ड टूट के गया, ये वाली कार्बन अब डेफिशिएंट इन पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे आप फिर जो है इसको आप विनाइल ग्रुप कह सकते हैं, डबल कार्बन, ये वाला ग्रुप विनाइल ग्रुप कहलाता है, जिसके कार्बन डबली बॉन्डेड हो और आगे कोई वैकेंसी हो बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, इसको विनाइल केटाइन आप कह सकते हैं। तो विनाइल केटाइन इनिशियली फॉर्म होगा और फिर जो है यहाँ हैलोजन जो है वो इस दूसरे कार्बन जो केटाइन है उस पर अटैक करेगा। तो इस तरह से सेकंड फेज़ में फिर हमें जो है वो हैलोजन भी यहाँ अपने आप को अटैच कर लेगा। तो फर्स्ट फेज़ में जो हमारा रिएक्शन है वो विनाइल केटाइन की फॉर्मेशन है, फॉलोड बाय एडिशन ऑफ हैलाइड आयन दी कार्बोकेटाइन या कार्बन विच इज़ डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड फेज़ में इसी रिएक्शन को आप कैरी ऑन करें, यानी हाइड्रोजन हैलाइड की एडिशन बिल्कुल सिमिलर तरीके से, तो जो सारी अनसैचुरेशंस हैं वो ख़त्म हो जाएंगी यहाँ पे और हाइड्रोजन चला जाएगा फिर उस कार्बन के पास जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन्स हैं। टिपिकल जो मार्कोनिकोव रिएक्शन है हम उसी को यहाँ पे लिखेंगे, तो ये मेजर प्रोडक्ट होगी फिर। तो इस तरह से मेजर और माइनर प्रोडक्ट्स का फ़र्क पड़ सकता है। और ये और यहाँ पे ये अनसैचुरेशन ख़त्म होगी कार्बन और वो हैलोजन फिर उसी कार्बन के साथ आ जाएगा जिसके साथ वो पहले एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो चुकी है। तो ये वाली प्रोडक्ट हमें मिलेगी। दिस इज़ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स टू अल्काइंस। हाइड्रेशन करें मर्क्यूरिक सल्फेट, मर्क्यूरिक सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर के साथ, तो हमें कीटोएनोल्स फॉर्म होते हैं। कीटोएनोल टॉटोमर्स आर फॉर्म्ड। तो ये मैंने एक लिखी है अल्काइन, ये वाटर है, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन। पहले केस में इनोल की फॉर्मेशन होगी। इनोल का मतलब ये है कि डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ जो है वो हाइड्रोक्साइड ग्रुप अटैच हो जाए। दिस इज़ इनोल। इन सिंपल टर्म्स इट गेट्स रीअरेंज्ड और आइसोमराइज्ड। रीअरेंज्ड ये अनस्टेबल होता है, तो ये आइसोमेरिज्म के नतीजे में कीटोन्स की तरफ चली जाएगी बात। तो इस केस में इथाइल मिथाइल कीटोन हमें मिलेगा। तो इनोल्स और कीटोज फ्रॉम कीटोन्स, इनो कीटोल सिस्टम बनता है। जहाँ इनोल की बात होगी वहाँ कीटोस की बात भी होगी। ये टॉटोमर्स के तौर पर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। अगर इसके मैकेनिज़्म की बात करें, मैंने मर्क्यूरिक सल्फेट का नाम लिया है हाइड्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में। C2H5 और यहाँ पे ये भी टर्मिनल अल्काइन है। तो सिल्वर आयंस जो है, मरकरी आयंस जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं। वो पहले फेज़ में जो हैं वो बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी इसको ज़रा लिटा लेते हैं। तो मेगार प्लस मर्क्यूरिक आयंस की एडिशन। तो यहाँ जो मर्क्यूरिक आयंस हैं
ये यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएंगे किसी एक जगह पे। जो दूसरा कार्बन है, अब ये केटाइन ग्रुप, केटाइन बन गया। फिर वाटर जो है उसको करीब लाया जाएगा। वाटर में ऑक्सीजन के पास लोन इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, वो इस केटाइन पे एक्ट करेंगे और आपके पास इनोल फॉर्म होगा। C2H5, C वाटर, CH एंड Hg। तो ये इंटरमीडिएट सब इस सबस्ट्रेट फॉर्म हुआ है, जो जिसमें से जब एक प्रोटॉन माइनस हो जाएगा यहाँ से तो फिर इनोल फॉर्म होगा। तो यहाँ पे लेके जा रहे हैं अब रिएक्शन को -H+ साइन के साथ। यही वाली चीज़ आप लिख देंगे तो ये हमारी इनोल है। सो दिस इज़ एन इनोल। ये इनोल जो है ये आइसोमराइज होकर तो फिर यहाँ पे कीटोन बन जाएगा। इस केस में हमारे पास जो कीटोन आएगी वो तो ये वाला जो इनोल है, इनोल, ये फिर हमें कीटोन की तरफ ले जाएगा रीअरेंजमेंट के नतीजे में या आइसोमेरिज्म के कॉन्सेप्ट के नतीजे में इथाइल मिथाइल कीटोन हमें मिलेगी। चौथी किस्म का रिएक्शन जो है इनका ऑक्सीडेशन है। कंबस्शन और ऑक्सीडेशन में फ़र्क है। पहले हम कंबस्शन रिएक्शन देखेंगे जिसमें इथाइन का मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करेगा ऑक्सीजन से एक्सेस में और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेगा वाटर और एनर्जी। ये एनर्जी इग्नाइटेबल एनर्जी है। अगर ये इग्नाइटेबल है तो फिर ये रिएक्शन कंबस्शन रिएक्शन कहलाता है। और अगर पोटाशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में इसको ऑक्सीडाइज करवाया जाए और वाटर और पोटाशियम परमैंगनेट के साथ तो टेट्राओल्स फॉर्म होंगे। अल्कीन्स के केस में डाईओल्स थे, यहाँ 4 वैकेंसीज़ हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 बॉन्ड्स फॉर्म होंगे, टेट्राओल्स फॉर्म होंगे। टेट्राओल्स तो ये अल्कोहल्स हैं बेसिकली, पोलियोल्स कहते हैं इनको। तो पोलियोल्स आर फॉर्म्ड और ये पोलियोल्स में से अगर आप वाटर को के मॉलिक्यूल्स को 2 मॉलिक्यूल्स को एलिमिनेट कर दें तो डाई कीटोन्स फॉर्म होंगी। तो माइनस करें अगर वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स को इसमें से तो आपको डाई कीटोन्स ये इस तरह का डाई कीटोन्स तक बात जा सकती है। अब ये तो था कोल्ड कंडीशंस में। अगर वार्म कंडीशंस में आप इंटरेक्ट कराएं, वार्म कंडीशंस में पोटाशियम परमैंगनेट से इंटरेक्ट कराएं वार्म कंडीशंस में तो कोई प्रोडक्ट का कुछ फ़र्क पड़ जाएगा, डाई कीटोन्स ब्रेकअप हो जाएंगे हॉट कंडीशंस में। तो आपको इनिशियल स्टेज में 2 कार्बोक्सिलेट आयंस मिलेंगे, या रेडिकल्स जनरेट होंगे ऑक्सीजन के कार्बोक्सिलेट आयंस के तौर पर। और ये फिर आपस ये जो हैं ये फिर इंडिविजुअली प्रोटोनेट होंगे और प्रोटोनेट होने के नतीजे में फिर 2 प्रोटॉन्स और 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओजोनोलिसिस की अगर बात करें तो ये एक इथाइन का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीडेशन का ही ये रिएक्शन है ओजोन। और यहाँ पे आपको ओजोनॉइड्स फॉर्म होते हुए नज़र आएंगे। तो 3 ऑक्सीजन के एटम्स ने अपने आप को बेस्ट पॉसिबल अरे में जोड़ लेना है, ओजोनॉइड्स फॉर्म करेंगे। तो ये जो ओजोनॉइड्स हैं तो ये ओजोनॉइड्स 1 2 3
एंड H। तो ये जो ओजोनॉइड्स हैं ये फिर रीअरेंज अपने आप को कर लेते हैं, तो रीअरेंज होकर ये फिर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलते हैं। तो एवेंचुअल प्रोडक्ट जो है इनके साथ भी वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। आप कह सकते हैं कि इनकी जो है वो रिडक्शन होगी, प्रोटोनेशन होगी, रिडक्शन होगी। तो प्रोटोनेशन या रिडक्शन के नतीजे में या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के नतीजे में जो है वो फिर एसिड्स तक बात जाएगी। अगर इसकी पॉलीमराइजेशन की बात करें तो विनाइल एसीटेट ग्रुप जो है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट ग्रुप है। विनाइल एसीटेट ग्रुप की हमने बात करनी है। इथाइन का मॉलिक्यूल बहुत इम्पॉर्टेंट है पॉलीमराइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में। 2 इथाइन के मॉलिक्यूल्स को आप क्यूप्रिक क्लोराइड Cu2Cl2 और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये है मिक्सचर जो यूज़ करेंगे तो विनाइल एसीटेट आप जनरेट कर सकते हैं, CH, C and this. So this is vinyl group, this is acetate group. So this is vinyl acetate. इसको फर्दर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ट्रीट करके पॉलीमराइज करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ट्रीट करके तो सिंथेटिक रबर यानी क्लोरोप्रीन फॉर्म कर सकते हैं जो कि पॉलीमराइज होकर फिर हमें सिंथेटिक रबर देता है, यानी मोनोमर यूनिट है सिंथेटिक रबर का क्लोरोप्रीन। तो इसी ग्रुप को यहीं पे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड से इंटरेक्ट करवाएं, कॉन्सनट्रेटेड होना चाहिए। अगेन हमारे पास यही वाले कैटलिस्ट होंगे और ये मॉलिक्यूल फॉर्म होगा H2C, यानी एक आपके पास हैलोजन भी अटैच हो जाएगा एसीटेट आयन पे, ट्रिपल बॉन्ड पे। ये है क्लोरोप्रीन, मोनोमर यूनिट है और ये मिलते हैं मैनी क्लोरोप्रीन्स टू फॉर्म अ पॉलीमर ऑफ सिंथेटिक रबर। इसी तरह अगर 3 इथाइन के मॉलिक्यूल्स को लें, 3 कॉपर ट्यूब में से गुजारेंगे, टेम्परेचर होगा 300 डिग्री C के अराउंड, पॉलीमराइज होके बेंजीन फॉर्म कर देंगे। तो इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन इज़ पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन।